हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अजय राय ऑफिशियल में। आज के क्लास में स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू, जातीय मान बोले तो फेस वैल्यू। तो देखिए, स्थानीय मान पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, जैसे अंक, संख्यांक, परमांक, बीजांक, दशांक, शतांश, सहस्रांक, चरमांक। इस प्रकार की चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हम जान लेंगे अगर, तो आपको एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा जो चैप्टर है क्या है? स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान को पढ़ने से पहले स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू, या इसको शॉर्टकट में प्लेस वैल्यू को हम पीवी कहते हैं। पीवी मीन्स हो गया प्लेस वैल्यू, और इसको जातीय मान को क्या कहते हैं एफवी, मतलब फेस वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। पॉइंट क्या क्या है? पहला चीज है अंक क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है, अंक। दूसरा चीज होता है संख्यांक क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमको यहां जानना है। कहने का मतलब यह है, स्थानीय मान और जातीय मान को पढ़ने से पहले, या प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू पढ़ने से पहले हमको कुछ शब्दों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसका प्रयोग स्थानीय मान और जातीय मान में होगा। किस किस चीज शब्दों के बारे में जानना जरूरी है? वह शब्द क्या है? देखिए, पहला चीज है अंक क्या चीज होता है, दूसरा है संख्यांक क्या चीज होता है, तीसरा पॉइंट आता है परमांक क्या चीज होता है, चौथा चीज आता है बीजांक क्या होता है, पांचवा चीज आता है चरमांक क्या होता है, छठवां है दशांक क्या होता है, सतवां क्या है शतांक क्या होता है, आठवां है सहस्त्रांक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या हमको पढ़ना है? अंक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंक क्या है? अंक ऐसे चिन्ह हैं, अंक ऐसे चिन्ह हैं, अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं, जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं, उसे हम कहते हैं अंक। अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं, उसे हम कहते हैं अंक। या दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? गणित में किसी संख्या को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अंक। ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं बनती हैं कुल 10 अंकों की सहायता से बनती हैं। वे 10 अंक कौन कौन से हैं? 0 to 9, अर्थात उसको हम कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक जो हैं जिसकी सहायता से संख्याओं को लिखा जाता है, या जिसका प्रयोग करके ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं बनती हैं उसको हम लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अंक कुल कितने हैं? अंकों की कुल संख्या है 10। अंक कुल कितने हैं? 10 अंक हैं। 10 अंक कौन कौन से हैं? 0 to 9, ठीक है, 0 to 9। या हम इसी को लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ध्यान दीजिएगा, अंक किसे कहते हैं? अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं, उसे हम कहते हैं अंक। अंकों की कुल संख्या 10 है। 10 अंकों कौन से हैं? 0 to 9,
अर्थात ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं बनती हैं 0 से लेकर के 9 तक जितने भी अंक है उन्हीं की सहायता से लिखी जाती हैं। दूसरी परिभाषा इसका बताया, गणित में किसी संख्या को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिन संकेतों का मतलब यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अंक। और ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं बनती हैं कुल 10 अंकों से बनती हैं। वे अंक कौन कौन से हैं? 0 to 9, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा टॉपिक है संख्यांक। तो ध्यान दीजिएगा, संख्यांक क्या है? संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। अंकों के समूह का मतलब क्या है पहले जान लीजिए। अंकों के समूह का मतलब है अंक कौन कौन से थे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है? अंक है, ठीक है। और अंकों का एक समूह अगर बना दिया जाए, कहने का मतलब है अंकों का समूह का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे अगर 1 2 3 को एक साथ लिख दिया जाए तो ये अंकों का क्या है? समूह है। और इसी को हम क्या कहते हैं? संख्यांक। अर्थात सिंपल सा परिभाषा है, अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे 1 2 3 ये अंकों का हो गया समूह। अब 1 2 3 ऐसे तो यहां पे अलग अलग अंक हैं, लेकिन यहां पर एक हो गया, इस संख्यांक कौन सा बन गया? 123 बन गया। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर 7 और 4 लिख दिया तो ये भी 7 और 4 डिजिट है, लेकिन अगर इसका एक समूह बना दिया गया तो ये क्या हो गया? इस संख्यांक हो गया। इसके बाद इसी प्रकार से हम 5 4 3 2 इस प्रकार से कोई भी क्या है संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। अंकों के समूह को ही संख्यांक कहते हैं। इस प्रकार से आगे कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को जब भी हम लिखते हैं तो दाहिने से बाएं तरफ लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दाहिने से बाएं तरफ हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसे पहला चीज इसमें होता है इकाई। संख्या जो बनती है सबसे पहली चीज यहां पर क्या है? इकाई। तो दाहिने से हम चलेंगे और दाएं से हम बाएं तरफ जाते हैं तो सबसे पहला अंक होता है इकाई। दूसरा क्या होता है? दहाई। तीसरा क्या है? सैकड़ा। चौथा क्या है? 1000। नेक्स्ट क्या है? 10,000। इसके बाद लाख, 10 लाख, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, यहां सबसे पहला चीज इकाई है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर आगे करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार से आगे तक हम जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई का मान कितना होता है, ठीक है। तो इकाई का मान होता है 1। दहाई का मान कितना होता है तो ये सब बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान, जाति मान को पढ़ने से पहले इन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी है। इससे आपको स्थानीय मान, जाति मान को निकालने में आसानी होगी। इन सब चीजों के बारे में अगर जानेंगे तो इकाई का मान होता है 1, दहाई का मान होता है 10 और सैकड़े का मान कितना होता है? 100। इस प्रकार से नेक्स्ट फिर आता है 1000, 1000 का मान 1000 हो जाएगा, फिर 10,000, लाख, आगे चलता जाएगा। लेकिन ये तीनों के बारे में जो है, लेकिन यहां इन तीनों चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तीनों क्या है? इकाई का मान कितना होता है? इकाई का मान 1, दहाई का मान 10, सैकड़े का मान 100 होता है। तीन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद कहेंगे सैकड़े के बाद क्यों नहीं जानना जरूरी है? क्योंकि 1000 के बाद आप जानते हैं 1000 का मान 1000 होता है, 10,000 को आप 10,000 जानते ही हैं, लाख को आप जानते ही हैं, अर्थात एक एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? परमांक।
अब कहेंगे परमांक क्या चीज होता है? ऐसे दो अंक जिनका अगर हम योग करें या जोड़ें तो वो क्या हो जाए? 10 हो जाए। अगर 10 हो जाता है तो ये संख्या जो होगी एक दूसरे के क्या कहलाती हैं? परमांक कहलाती हैं। परमांक की परिभाषा क्या है? ऐसे दो अंक, ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो जाए, ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो जाए तो ए एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के परमांक कहलाते हैं। ऐसे दो अंक जिनका योग करें या जोड़ करें तो क्या हो जाए? 10 हो जाए, तो वे संख्या जो होती है एक दूसरे की क्या कहलाती है? परमांक कहलाती है। कहने का मतलब अगर पूछ लिया कि 3 का परमांक क्या होगा, तो 3 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 7 जोड़ देंगे तो 3 का परमांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 का परमांक 3 होगा। कहने का मतलब एक दूसरे का परमांक होती हैं। कहने का मतलब यह है अगर हमको परमांक ज्ञात करना है तो दो संख्याओं का योग 10 के बराबर होना चाहिए और जो संख्या हम उसमें जोड़ करके 10 प्राप्त करते हैं वही उसका परमांक होता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे अगर आपसे पूछता है 2 का परमांक क्या है, तो 2 का परमांक क्या हो जाएगा? 2 में हम क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, अर्थात 2 में अगर हम जोड़ें, कितना जोड़ रहे हैं? 8 जोड़ रहे हैं, तब हो रहा है 10। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका परमांक क्या हो जाएगा? 8 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब दो संख्या को जोड़ने पर 10 आना चाहिए तभी वह परमांक हो। अर्थात यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां 10 इसका आंसर नहीं होगा। यहां कहने का मतलब यह है अगर पूछता है 2 का परमांक क्या होगा, तो 2 का परमांक हो जाएगा कितना? 2 में हम कितना जोड़ दें 10 हो जाए, अर्थात 8। अर्थात 2 का परमांक 8 होगा और 8 का परमांक 2 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज है। अगर 2 का परमांक पूछेगा तो 8 है, 8 का परमांक पूछ लिया तो 2 है। सपोज दैट अगर पूछ लिया 7 का परमांक क्या होगा, तो 7 का परमांक क्या होगा? 7 में हम क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, अर्थात 3, तो 7 का परमांक हो गया 3। कहने का मतलब है इसको ऐसे हम भी लिख सकते हैं, 7 का परमांक होता है 3, या 3 का परमांक पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया कि 8 का परमांक क्या होगा, तो 8 का परमांक तो खैर ऊपर हो गया है, 8 का छोड़ दीजिए। अगर आपसे पूछ लिया 4 का परमांक क्या होगा, 4 का परमांक क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा 4 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, अर्थात 6। तो इस प्रकार से 4 का परमांक 6 होगा। अगर 6 का परमांक पूछता है तो 4 होगा। कहने का मतलब अगर 6 का परमांक पूछेगा तो 4 और 4 का परमांक पूछेगा तो 6 होगा। इस प्रकार से किसी भी संख्या का परमांक अगर पूछता है और परमांक का मान हमेशा 10 के अंदर ही आएगा, अर्थात 1 से लेकर 9 तक ही आएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, मतलब यह है कि हम जिस संख्या का परमांक पूछता है उस संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि 10 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहां 2 का परमांक पूछ रहा था, तो 2 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए। तो देखिए 8 जोड़ने पे हो रहा है 10 हो रहा है, इसलिए 2 का परमांक 8, और अगर 8 का परमांक पूछता है तो 2 हो जाएगा। 7 का परमांक पूछा, 7 में ऐसा क्या जोड़ने 10 हो जाए, 3 जोड़ने पे 10 हो रहा था, 7 का परमांक क्या हो जाएगा 3। अगर 3 का पूछता है परमांक क्या है तो 7 है। 4 का पूछ लिया, 4 का परमांक क्या है, तो 4 का परमांक है 6। अगर 6 का परमांक इधर से पूछ लिया तो 6 में हम क्या जोड़े, तो 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। इस प्रकार से अगर मान लीजिए पूछ लिया 1 का परमांक क्या है, 1 का परमांक, तो क्या हो जाएगा, 1 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, 9। तो अर्थात हो जाएगा 1 का परमांक 9 और 9 का परमांक क्या हो जाएगा 1। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है परमांक क्या चीज होता है। तो परमांक एक बार पुनः देखिए, परमांक किसे कहते हैं? ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो जाए एक दूसरे के परमांक कहलाते हैं। कहने का मतलब यही है, देखिए एक दूसरे के परमांक है नहीं। 2 का परमांक 8, 8 का परमांक 2, 7 का परमांक 3, 3 का परमांक 7, 4 का परमांक 6, 6 का परमांक 4, 1 का परमांक 9,
9 का परमांक 1। ये हो गया परमांक क्या चीज होता है। क्लियर है? कहने का मतलब ये है जिसका परमांक पूछेगा उस अंक में ऐसा हम क्या जोड़ दें, उसमें हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 10 प्राप्त हो जाए। तो जो जोड़ते हैं वही उसका परमांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बीजांक। बीजांक किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बीजांक। ध्यान दीजिएगा, बीजांक परमांक तो पक्का पूछना ही पूछना है, ये विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। बीजांक किसे कहते हैं? तो बीजांक में आप ध्यान दीजिएगा, संख्याओं को हम तब तक जोड़ते हैं जब तक कि उसका मान जो है एक अंक का ना आ जाए। किसी संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, और यही जो एक अंक लास्ट में हमको प्राप्त होता है वही इसका क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बीजांक की परिभाषा क्या है? किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। यही जो अंक लास्ट में प्राप्त होता है उसका बीजांक कहलाता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। आपको अगर जरा सा भी इसमें कंफ्यूजन है क्या चीज है, तो आपको एग्जाम्पल में अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अभी आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। अगर सपोज दैट दिया 4 6 7 2, ये संख्या अगर दी गई है तो हम क्या करेंगे, इसको हम बारी बारी से जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब है 4 + 6, एक एक अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करेंगे। कहने का मतलब है 4 में फिर हम 6 जोड़ेंगे, मतलब सभी संख्याओं का क्षैतिज योग करेंगे हम। तो 4 + 6 + 7 + 2 जोड़िए, 4 और 6 हो गया 10, 10 7 17, और 17 2 कितना हो गया? 19 हो गया। अब 4 6 10, 10 7 17, 17 2 हो गया 19। अब यहां क्या दिया है? किसी संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। अब यहां क्या आ गया आपका? 2 अंक है, तो 2 अंक है तो फिर वही काम करेंगे, अर्थात 1 9 आया। अब हम क्या करेंगे? 1 और 9 को जोड़ देंगे, 9 कितना हो जाएगा? 10। देखिए फिर 2 अंक आया, फिर वही काम हम करेंगे। इसको भी क्या करेंगे? 10 आया, फिर इसको क्या करेंगे? 1 + 0, एक एक अंक को जोड़ेंगे। अब क्या हो गया? 1 प्राप्त हो गया। अतः इस संख्या का बीजांक क्या हो जाएगा? अतः इस संख्या का बीजांक हो जाएगा 1। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल से देख लीजिए। सपोज दैट कहीं दिया है 1 2 3 4, या और भी आगे दिया हो 5 भी दिया हो, अर्थात 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 6 4 10 5 15 हो गया। इसका मान आया 15। अब इसका योग हम कब तक करते हैं? एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। अर्थात यहां कितना अंक है? 2 अंक है, अर्थात 1 5 आया, अर्थात 1 5 को भी जोड़ लीजिए, 5 1 कितना हो जाएगा? 6। अतः इस संख्या का बीजांक क्या हो जाएगा? 6 होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप। क्लियर हुआ? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दशमलव संख्याएं दी जाती हैं। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दशमलव संख्याएं दी जाती हैं तो उसको देख लीजिए। जैसे दे दिया 47.32, ऐसे दे दिया और पूछ लिया इसका बीजांक क्या होगा। तो सेम प्रोसेस है, यहां दशमलव हो या न हो, इसमें दशमलव का कोई मतलब नहीं है। अगर बीजांक पूछ रहा है तो सभी अंकों का योग करेंगे, और योग करने के बाद क्या आना चाहिए? उसका मान एक अंक में आना है। तब तक योग करेंगे जब तक कि उसका मान जो है एक अंक का नहीं आ जाए। जब एक अंक आ जाएगा वही उस संख्या का क्या कहलाएगा? बीजांक कहलाएगा। कहने का मतलब यहां दशमलव वाली संख्या मान लीजिए एग्जांपल में है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, दशमलव से कोई मतलब नहीं है, सबको एक साथ जोड़ना है। कहने का मतलब 4 + 7 + 3 + 2, तो 7 4 हो गया 11, 11 और 3 हो गया 14, 14 2 हो गया कितना? 16। इसका मान है 16।
यहां भी देखिए कितने अंक का है, 2 अंक का है, 2 अंक नहीं 1 अंक प्राप्त करना है, अर्थात कितना हो जाएगा, 1 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7। अतः इस पूरी संख्या का बीजांक क्या हो जाएगा, बीजांक हो गया कितना, 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए। कभी कभी बीच में जीरो भी देता, तो जीरो से भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे जितना भी जीरो हो, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट ऐसे दे दिया जाए 4049, ठीक है, ऐसे दे दिया सपोज दैट, तो यहां जीरो से कंफ्यूज नहीं होना है, आगे और भी जीरो दे दे कोई दिक्कत नहीं है, करना वही है, अर्थात अंकों को जोड़ेंगे 4 + 0 + 4 + 9 + 0 + 0, अर्थात जीरो जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, अर्थात 4 जीरो से कोई मतलब नहीं है, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 और 8 में 9 जोड़ेंगे 17 और जीरो जोड़े आगे कोई मतलब नहीं, अर्थात कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 17 कितने अंक का, 2 अंक का है, नहीं ये मान्य नहीं होगा, अर्थात कितना बीजांक में हमेशा कितना 1 अंक आना चाहिए, फिर हम जोड़ेंगे, एक साथ आया तो 1 + 7, 7 कितना आ गया 8, अतः इस संख्या का बीजांक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज चाहे आपको दशमलव में भी दिया हो, ऐसे एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लीजिए, दे दिया 0.4320 इस प्रकार से भी दे दिया, तब भी इसका अगर हमको बीजांक निकालना है तो करना वही है, 4 + 3 + 2 + 0 + 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 5 14 आ गया 14, 14 इसका 2 अंक आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे 1 और 4 को जोड़ेंगे, 4 कितना हो गया 5, अतः इस संख्या का बीजांक क्या हो जाएगा, बीजांक हो गया 5। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका बीजांक। क्लियर है आपका बीजांक? कहने का मतलब किसी भी संख्या का योग तब तक करते हैं जब तक कि 1 न प्राप्त हो जाए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी बीजांक का मान 1 से लेकर 9 तक ही आएगा, अर्थात बीजांक का मान चाहे जब आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 9 अंकों में से कोई एक अंक आएगा, इससे अधिक अंक नहीं आएगा, इससे अधिक आएगा तो 2 अंक का हो जाएगा, 2 अंक आएगा फिर हम पुनः वही काम करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी संख्या का बीजांक का मान हमेशा 1 से लेकर 9 तक अंकों में से कोई एक अंक आता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक 5वां है चरमांक। तो ध्यान दीजिए, चरमांक बहुत ही आसान टॉपिक है। चरमांक का मतलब है इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक ही उसका क्या कहलाता है, चरमांक कहलाता है, अर्थात इकाई अंक को ही क्या कहते हैं, चरमांक कहते हैं, इकाई अंक या यूनिट डिजिट। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई के अंक को ही क्या कहलाते हैं, चरमांक कहते हैं। कहने का मतलब अगर जैसे 4 6 7 दे दिया, तो अगर पूछ लिया यहां इसका चरमांक क्या होगा, तो चरमांक मतलब पहला अंक है, यही इसका क्या, यूनिट डिजिट मतलब पहला अंक, इकाई का अंक ही क्या है, इसका चरमांक कहलाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या अगर दी गई है, संख्या के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं, तो दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसको हम कहते हैं दशांक, दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है उसको हम कहते हैं शतांक, और दशमलव के बाद जो तीसरा अंक है उसको हम बोलते हैं सहस्त्रांक। दशमलव के बाद का पहला अंक क्या कहलाता है, दशांक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा है, दशांक, शतांक और सहस्त्रांक एक साथ हम बता देते हैं। 7वां पॉइंट है क्या, शतांक, और 8वां पॉइंट क्या है, सहस्त्रांक। तो ध्यान दीजिएगा, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं तीनों एक साथ बता रहा हूं, यहां कोई कुछ खास चीज नहीं है। दशमलव के बाद का पहला अंक होता है दशांक, दशमलव के बाद का दूसरा अंक होता है शतांक, और दशमलव के बाद का तीसरा अंक होता है सहस्त्रांक। दशांक का मतलब होता है पहला अंक, दशमलव के बाद का पहला अंक, और शतांक का मतलब होता है दशमलव के बाद का दूसरा अंक, और सहस्त्रांक का मतलब होता है दशमलव के बाद का तीसरा अंक। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद का पहला अंक जो होता है दशांक कहलाता है, दशमलव के बाद का दूसरा अंक क्या कहलाता है, शतांक कहलाता है,
और दशमलव के बाद का तीसरा अंक क्या कहलाता है? सहस्त्रांक कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज दैट कोई संख्या दे दी गई, एग्जांपल के तौर पे देखिए 468.329 सपोज दैट दे दिया। तो यहां अगर पूछता है इस संख्या में जो है दशांक क्या है, या ऐसे दे देगा इसका का दशांक क्या है, ऐसे करके दे देगा, या ये पूरा संख्या दे देगा और इसमें पूछ लेगा इसका दशांक क्या है। तो हमने क्या बताया, दशमलव के बाद का जो है दशमलव है, दशमलव के बाद का पहला अंक ही इसका दशांक होता है, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं। लेकिन संख्या को हम दशमलव में नहीं लिखेंगे, दशांक पूछ रहा है, दशमलव के बाद का जो अंक है उसको लिख देना। दशमलव के बाद का अंक क्या है? 3 है, तो दशांक इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसी संख्या का पूछ लिया, संख्या लिख लीजिए 468.329, यही संख्या सपोज दैट है। शतांक क्या हो जाएगा? तो शतांक हो जाएगा दशमलव के बाद कौन सा अंक? दूसरा अंक, अर्थात दूसरा अंक क्या है? यहाँ 2 है। ठीक है, अब देखिए अगर इसी संख्या का दे दिया 468.329 का सहस्त्रांक क्या होगा? तो सहस्त्रांक क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सहस्त्रांक क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद का तीसरा अंक। तो दशमलव के बाद का तीसरा, देखिए दशमलव ये है, इसके बाद का तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा अंक क्या है? 9 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे, अर्थात दशमलव के बाद का पहला अंक जो होता है यह होता है दशांक, दशमलव के बाद का दूसरा अंक जो होता है वो होता है शतांक, और दशमलव के बाद का तीसरा अंक जो होता है यह होता है सहस्त्रांक। एग्जाम्पल के तौर पे और भी संख्याओं को देखना चाहते देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए 1469.943, इस टाइप से दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यह इसका क्या है? 9 यहां पर क्या है? 9 है इसका दशांक। आप समझ गए होंगे, क्योंकि दशमलव के बाद का पहला अंक। 4 क्या है यहां पे? 4 है शतांक, और 3 पूछ ले, 3 क्या है? 3 है सहस्त्रांक। जैसे सपोज दैट दे दिया 491.964 दे दिया, तो पूछ लेगा इस संख्या का दशांक क्या है? तो 9 इसका क्या है? दशांक है, ऐसे समझ लीजिए 9 इसका दशांक है, 6 इसका क्या है? शतांक है, और 4 इसका क्या है? सहस्त्रांक है। ये विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान को पढ़ने से पहले इन पॉइंटों के बारे में जानना जरूरी था, तो हमने इनके बारे में क्या कर दिया? बता दिया, बारी बारी अंक के बारे में बता दिया, संख्यांक क्या होता है, परमांक क्या होता है, बीजांक क्या होता है, चरमांक क्या होता है, दशांक क्या होता है, शतांक क्या होता है, सहस्त्रांक क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको डिटेल बता दिया। तो स्थानीय मान और जाति मान या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को पढ़ने से पहले इन टॉपिक को जानना जरूरी था, इसके बारे में हमने सबसे पहले आपको बता दिया। फिर से हम सरसरी निगाह से देख लेंगे। अंक किसे कहते हैं? अंक ऐसे चिन्ह है जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं। संख्यांक किसे कहते हैं? अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। परमांक किसे कहते हैं? 2 संख्याएं दी जाएंगे, उनका योग करेंगे और योग करने पे 10 आना चाहिए। अगर 10 आता है तो जो संख्या जोड़ने पे 10 हो रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? परमांक कहलाएगा। अगर जैसे 3 दिया है, 3 में हम क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए? 3 में 7 जोड़ने पे 10 हो रहा था, 3 का परमांक क्या हो जाएगा? 7, और 7 का परमांक पूछेगा तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। बीजांक में हमने बताया कि संख्या को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि उसका मान 1 अंक का न आ जाए। संख्या को बीजांक में तब तक जोड़ते हैं जब तक कि उसका मान 1 न आ जाए, और जो 1 अंक आता है लास्ट में वही उसका क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। चरमांक हमने बता दिया, चरमांक का मतलब है किसी संख्या की इकाई का अंक ही क्या है? उसका चरमांक कहलाता है। दशांक हमने बता दिया, किसी भी संख्या में दशमलव के बाद का पहला अंक उसका क्या कहलाता है? दशांक कहलाता है। शतांक क्या है? किसी संख्या में दशमलव के बाद का दूसरा अंक क्या कहलाता है? शतांक कहलाता है। और किसी संख्या में दशमलव के बाद का तीसरा अंक क्या कहलाता है? सहस्त्रांक कहलाता है। तो ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर टोटल। अब हम चलते हैं स्थानीय मान और जाति मान पे, या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या है? स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान, इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं स्थानीय मान। ध्यान दीजिएगा,
स्थानीय मान का मतलब है किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान। ये ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान का मतलब सिंपल परिभाषा ये है, किसी संख्या में किसी अंक का उसके स्थान के अनुसार मान ही क्या कहलाता है, उसका स्थानीय मान कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं इकाई के अंक का स्थानीय मान, इकाई के अंक का स्थानीय मान। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई के अंक का अगर स्थानीय मान पूछता है तो इकाई का अंक, इकाई का अंक गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर दहाई, दहाई के अंक का स्थानीय मान पूछता है तो दहाई का अंक गुणे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद अगर सैकड़े का पूछता है, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक गुणे क्या हो जाएगा, 100। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे देखिए इसका 2 मेथड है। एग्जाम्पल में अगर दिया हो कोई संख्या दे दी है, जैसे 4695 दे दिया, तो अगर यहां पर पूछता है कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसमें किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछ सकता है, तो हम सबका पहले बता देते हैं। आपका एक अंक का कोई किसी अंक का पूछ लेगा तो आप इसका आप निकाल सकते हैं, बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला चीज फर्स्ट मेथड, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है, अगर ये संख्या दी गई, सपोज दैट ये संख्या दी गई है, तो फर्स्ट मेथड में क्या है, 4695 कोई संख्या दी गई है, अब पूछ रहा है इस संख्या का स्थानीय मान बताइए। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि जो अंक है उस अंक को लिखेंगे और उसके बाद जितनी संख्या है उतना जीरो बढ़ाते चले जाते हैं। कहने का मतलब पहला अंक है, पहले अंक क्या है, 5 है, वह अंक लिख लेंगे। उसके बाद कितना अंक और है, कोई अंक नहीं, इसके बाद कुछ कोई जीरो नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला है 9 लिख लेंगे और इसके बाद जितना संख्या रहेगी उतना जीरो बढ़ा देंगे। एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा दिए। अगला अगर 6 का पूछता है तो 6 पहले हम अंक लिख लेंगे। दूसरा चीज, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं उतना जीरो बढ़ा देते हैं, अर्थात 6 है, 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 संख्या है, अर्थात 2 जीरो बढ़ा दिए। इसी प्रकार से 4 का पूछ लिया अगर, तो 4 को पहले हम लिखेंगे, इसके बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो बढ़ा देते हैं, अर्थात 1 2 3 अंक है, अर्थात 3 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर स्थानीय मान निकालते हैं उनका बारी बारी से अगर हम योग करें तो पुनः हमको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे स्थानीय मान इसका हम बारी बारी से निकालें, क्या क्या आया, 5 आया, फिर 90 आया, फिर 600 आया, फिर क्या आया, 4000 आया। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ेंगे पुनः वही संख्या प्राप्त, देखिए 5 9 6 4, देखिए यही संख्या पुनः हमको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। इसी संख्या का दूसरे टाइप का से हम कैसे निकालेंगे, सेकंड मेथड इसका क्या है, सेकंड मेथड स्थानीय मान निकालने का क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर यही संख्या है तो इसका स्थानीय मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई का मान होता है 1, तो पहला संख्या अर्थात इकाई का अंक है तो पहली संख्या गुणे 1, तो 5 गुणे 1 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरी संख्या मतलब क्या है, ये देखिए पहला चीज यहां इस टाइप से करने से पहले सबसे पहले हम देख लेंगे इकाई दहाई लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको हम पहले लिख लेंगे। हमने आपको पीछे बताया इकाई का मान होता है 1, दहाई का मान होता है 10, सैकड़े का मान होता है 100, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और आगे 1000 का मान 1000, 10,000 का मान 10,000, इस टाइप चलता जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पहला अंक इकाई का है, इकाई का मान होता है 1, तो 5 गुणे 1 हो गया, 5 हो गया। दूसरा अंक दहाई है, दहाई का मान है 9, दहाई का अंक कितना है 9, और दहाई का मान कितना होता है 10, तो हो जाएगा कितना, 9 दहाई 90। अगला है, अगला अंक है 6, इसके बाद क्या करेंगे, 21 अंक पर सैकड़े के अंक पे है इसलिए कितने गुणा करेंगे, 100 गुणा करेंगे, तो 600 हो जाएगा। इसी प्रकार से किस स्थान पे, 1000वें स्थान पे, इसलिए क्या हो जाएगा, 4 लिखेंगे और 4 गुणे कितना हो जाएगा, 1000वें स्थान पे, इसलिए 1000 गुणा करेंगे, हो जाएगा 4000। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, अगर आपको इससे समझ में आ रहा है तो भी बढ़िया है, नहीं तो आपको हमने बताया कि क्या करिए, दूसरा मेथड तो हमने बताया है 4695 अगर दिया है तो
हम क्या करते हैं, वह अंक लिखते हैं, उसके बाद इसके बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो बढ़ाते हैं। तो इसके बाद कोई अंक नहीं, इसलिए कोई जीरो नहीं बढ़ाएंगे। 9 लिख लिए, इसके बाद जितना अंक है उतना जीरो, एक अंक है, एक जीरो बढ़ाएंगे। 6 लिख लिए, 6 के बाद जितना अंक है, 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो बढ़ा देंगे। और यहां पर 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, इसलिए 3 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये हमारे हिसाब से ये वाला रूल आसान है। जो फर्स्ट मेथड हमने आपको बताया ये वाला आसान है, ये थोड़ा सा, ये भी आसान ही है लेकिन थोड़ा सा घुमाऊ है। अगर आपको जिससे भी समझ में आ जाए आप दोनों ध्यान दीजिएगा। ये है स्थानीय मान, अर्थात स्थानीय मान में किसी भी अंक का मान जो है उसके स्थान के अनुसार जो है बदलता रहता है। स्थान के अनुसार बदलने का मतलब यह है कि अगर इकाई के स्थान पे होगा तो उसका मान कुछ और होगा, दहाई के स्थान पे रहेगा तो उसका मान कुछ और होगा, सैकड़े के स्थान पे है तो उसका मान कुछ और होगा। इस प्रकार से उसका स्थानीय मान में किसी भी अंक का मान जो है बदलता रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सपोज दैट दे दिया 9529, सपोज दैट दे दिया। अब इसमें पूछ लेगा इस संख्या में 9 के स्थानीय मानों का योग बताइए। तो यहां 9 के स्थानीय मानों का योग अगर पूछ रहा है तो यहां कितने 9 है, 2 बार 9 है, अर्थात 9 का स्थानीय, पहले 9 का स्थानीय मान 9 हो जाएगा और दूसरे 9 का स्थानीय मान क्या है, वो संख्या लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जितना अंक इसके बाद है उतना जीरो बढ़ा देंगे। अर्थात कितना अंक, 1 2 3 अंक है, इसलिए 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब कह रहा है योग क्या होगा इसका। तो अगर योग पूछ, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है तो योग पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, 9000 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 9009 हो जाएगा। ये तो हो गया इस टाइप से अगर योग पूछ लिया। तब अंतर पूछता है तो घटा देंगे, गुणा पूछता है तो गुणा कर देंगे, भाग करना है तो भाग दे देंगे। अदर एग्जाम्पल और भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए दिया 259 दे दिया, पूछ लिया इसका स्थानीय मान बताइए। तो क्या हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 होगा, क्योंकि इसके बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो बढ़ाते, इसके बाद कोई अंक नहीं इसलिए कोई जीरो नहीं बढ़ाएंगे। 5 का पूछ ले तो 5 का क्या लिखे, 5 लिखेंगे, इसके बाद जितना अंक है उतना जीरो बढ़ाएंगे, एक अंक है इसलिए 1 जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से 2 का देखेंगे, 2 लिख देंगे, 2 के बाद जितना अंक है 2 अंक है इसलिए 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये हो गया क्या है, इसका स्थानीय मान बारी बारी से निकाल सकते हैं। किसी एक अंक का भी स्थानीय मान पूछ सकता है, पूरी संख्या का भी स्थानीय मान पूछ सकता है, तो इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज और देख लीजिए, अगर दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान पूछ ले, जैसे दे दिया 135.295 दे दिया, तो इसमें अगर ऐसा पूछता है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं को तो स्थानीय मान आप निकालना जान गए हैं। अब दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं इनके बारे में जानना जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव के बाद की संख्याएं हैं तो जैसे उसमें क्या देख रहे थे, जिधर जितनी संख्याएं होती थी उतना जीरो बढ़ाते थे, उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, इसमें दशमलव के बाईं तरफ जितना अंक रहेगा उतना जीरो बढ़ाएंगे। कहने का मतलब अगर पूछता है यहां 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 तो हम लिखेंगे ही, उसके बाद इसके पहले इधर वाले में क्या, दशमलव के पहले वाले में क्या देखते थे, दाहिनी तरफ जितना अंक होता था उतना जीरो बढ़ाते थे। लेकिन यहां क्या देखना है, दशमलव के बाद में इसके बाएं तरफ जितने अंक होते हैं उतना जीरो बढ़ाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर 5 का यहां स्थानीय मान पूछेगा तो इसका मतलब यह है, वह अंक तो लिख लेंगे, इसके बाद दशमलव के बाद का अंक कितना है, 1 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव है दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 9 का अगर पूछता है तो पहले हम 9 लिख लेंगे, उसके बाद इसके पहले कितना अंक है, 1 अंक है, इसलिए 1 जीरो बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 का पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके पहले कितना अंक है, कोई अंक नहीं है, इसके पहले वाला ए वाला अंक मान नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा दशमलव, अर्थात यह इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए दशमलव वाला, दे दिया 0.5329 दे दिया। तो अगर पूछ लिया इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ तो क्या करते हैं, पहले हम वह अंक लिख लेंगे, तो लिख लिए, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, इसलिए कितना बढ़ाएंगे, 1 2 3 अंक बढ़ा लेंगे या 3 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, और दशमलव फिर लगा देंगे। नेक्स्ट अगला देखेंगे, 2 पहले हम लिख लिए, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 अंक है, अर्थात 2 जीरो बढ़ा देंगे और कितना दशमलव, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर 3 का पूछ लिया तो पहले हम 3 तो लिखेंगे ही, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पहले कितना अंक है, 1 अंक है, तो इसके पहले 1 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव लग गया। 5 का भी अगर पूछता है तो 5 में भी वही कंडीशन है, 5 लिखेंगे, इसके पहले कोई अंक है नहीं है, इसलिए दशमलव लगा देंगे। तो यह हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है, नेक्स्ट आता है जातीय मान। जातीय मान का अन्य नाम भी है, जातीय मान को कहते हैं वास्तविक मान,
अंकीय मान, जाति मान को अन्य नामों से भी जानते हैं, इसको वास्तविक मान भी कहते हैं, अंकीय मान भी कहते हैं, नैज मान भी कहते हैं और फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जाति मान को अन्य नामों से भी जानते हैं, जाति मान को वास्तविक मान के नाम से भी जानते हैं, अंकीय मान के नाम से भी जानते हैं, नैज मान के नाम से भी जानते हैं और फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, या इसी को शॉर्टकट में एफवी बोलते हैं। आपको हमने स्टार्टिंग में भी बताया है कि स्थानीय मान को पीवी मतलब प्लेस वैल्यू और जाति मान को एफवी मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। तो ये हो गया जाति मान का अन्य नाम। इसके बाद अब जाति मान कहते किसे हैं ये जान लीजिए। तो किसी भी संख्या का स्वयं का मान ही उसका जाति मान कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, जाति मान कहे या वास्तविक मान कहे, अंकीय मान कहे, नैज मान कहे या फेस वैल्यू कहे, सबका मतलब एक ही, हम जाति मान ही यूज करेंगे। तो किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान स्वयं वही अंक होता है। कहने का मतलब जिस अंक का जाति मान पूछा जाएगा वही उसका अंक ही उसका जाति मान होगा। ध्यान दीजिएगा, जाति मान किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान स्वयं वही अंक होता है। कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, अर्थात इसका मान जो है स्थान परिवर्तन के साथ बदलता नहीं, अर्थात इसका मान जगह जगह बदलता नहीं है। किसी भी संख्या का जाति मान अगर पूछता है तो स्वयं वही अंक होता है जिस अंक का जाति मान पूछा जाता है। सपोज दैट जैसे दे दिया 468 में इसका पूछ लिया जाति मान, 6 का जाति मान क्या है, तो 6 का जाति मान क्या है, 6 का जातीय मान, 6 का जाति मान 6 ही होगा। 8 का जाति मान 8 ही होगा। 4 का जाति मान 4 ही होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल, अगर दशमलव वाली संख्या हो तब भी कोई बात नहीं, इसे दे दिया 1429.692 अगर दे दिया, तो यहां दे दिए दशमलव के बाद की भी अगर संख्याएं हैं तो यहां पर दशमलव के बाद हो चाहे दशमलव के पहले हो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर यहां पूछ रहा है 4 का जाति मान तो 4 का जाति मान 4 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पूछ लिया 2 का जाति मान, 2 का जाति मान 2 ही होगा। दशमलव के बाद वाला ही पूछता 9 का जाति मान, 9 का जाति मान 9 ही होगा। 2 का जाति मान 2 ही होगा। 6 का जाति मान 6 ही होगा। कहने का मतलब दशमलव के पहले कोई संख्या हो, दशमलव के बाद कोई संख्या हो, उसका जाति मान क्या होता है, स्वयं वही संख्या ही होती है। और यहां पर जाति मान को इस लैंग्वेज में पूछ सकता है, जाति मान ने देकर के वास्तविक मान पूछ ले, अंकीय मान पूछ ले, नैज मान पूछ ले या फेस वैल्यू पूछ ले या शॉर्टकट में एफवी दे दे, तो सबका मतलब यही होता है। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का जाति मान जो होता है स्वयं वही अंक होता है जो अंक पूछा जाता है। तो जाति मान क्लियर हो गया। स्थानीय मान और जाति मान का रिमार्क में कुछ पॉइंट हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है इकाई अंक। इकाई अंक का जाति मान और स्थानीय मान दोनों समान होता है। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान सदैव क्या होता है, समान होता है। ध्यान दीजिएगा, सदैव समान होता है। कहेंगे कैसे, ध्यान दीजिए एग्जांपल के तौर पे इसे दे दिया 463 दे दिया। अब पूछ लिया इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो 3 का स्थानीय मान भी 3 होगा, स्थानीय मान भी 3 होगा और जाति मान भी 3 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ही बताया है इकाई के अंक का स्थानीय मान और जाति मान सदैव समान होता है। समान होता है, देखिए यहाँ 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो भी 3 आया और 3 का जाति मान निकालेंगे तो भी 3 आ रहा है। दूसरा चीज है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, शून्य का स्थानीय मान तथा जातीय मान सदैव शून्य रहता है, शून्य ही रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, शून्य का अगर पूछता है शून्य का स्थानीय मान और शून्य का जातीय मान, तो ध्यान दीजिएगा शून्य का स्थानीय मान पूछे चाहे जातीय मान पूछे, इसका मान सदैव शून्य ही रहेगा। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा,
किसी संख्या के स्थानीय मानों का योग, मानों का योग पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या में उसके स्थानीय मानों का योग जो है पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब अगर दे दिया 3, 2 और 5 दे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, अब पूछ लिया इसका स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान हमने बताया 5, 2 का पूछेगा 2 लिखेंगे, जिसके बाद जितना अंक उतना 0, 3 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे और जितना अंक है उतना 0, 0 बढ़ा दिए। ये कह रहा है किसी संख्या में स्थानीय मानों का योग, किसी संख्या में स्थानीय मानों का योग पुनः वही संख्या प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं पुनः वही संख्या प्राप्त हो रही है नहीं प्राप्त हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो जाएगा 5, 2 और 3, मतलब जोड़ेंगे 300 + 20 + 5 कितना हो जाएगा 325 होगा। अर्थात इसी प्रकार से और कोई एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, अगर दे दिया जैसे मान लीजिए 5, 3, 4 और 2 दे दिया, तो स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा और 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको अगर जोड़ते हैं तो इसको भी जोड़ने पर क्या होगा, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो पुनः यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वही कह रहा है किसी संख्या के स्थानीय मानों का योग पुनः वही संख्या प्राप्त होती है।